बांग्लादेश अब सेक्युलर देश नहीं रहेगा। जी हां, शेख हसीना सरकार के सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर बदलाव किए जा रहे हैं। एक तरफ तो अंतरिम सरकार संविधान को नए सिरे से लिखने की कोशिश में जुटी हुई है, तो दूसरी तरफ बांग्लादेश की आज़ादी के नायक माने जाने वाले शेख मुजीबुर रहमान की निशानियों को मिटाने की भी कोशिश हो रही है। बांग्लादेश की नई सरकार को अब सेक्युलर कहलाने में भी दिक्कत होने लगी है। शायद यही वजह है कि अंतरिम सरकार में अटॉर्नी जनरल के पद पर तैनात मोहम्मद असदुज़्ज़मा ने हाईकोर्ट से मांग की है कि देश के संविधान में शामिल सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद जैसे शब्दों को हटा दिया जाए। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक इस याचिका में ये सुझाव भी दिया गया है कि मुजीबुर रहमान का नाम राष्ट्रपिता के दर्जे से भी हटा दिया जाना चाहिए। खबरों के मुताबिक ढाका हाईकोर्ट में बुधवार को एक रिट याचिका की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान अटॉर्नी जनरल की तरफ से इस तरह का प्रस्ताव रखा गया। ये रिट याचिका कई लोगों ने मिलकर हाईकोर्ट में दाखिल की थी। इस रिट याचिका में साल 2011 में शेख हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान संविधान में हुए 15वें संशोधन को चुनौती दी गई है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान संविधान से सेक्युलर और सोशलिज्म जैसे शब्दों को हटाने की मांग के साथ ही अटॉर्नी जनरल ने संविधान के आर्टिकल 7A और 7B पर भी आपत्ति जताई, जो ऐसे किसी भी संशोधन पर रोक लगाते हैं जो लोकतंत्र को खत्म भी कर सकता है। कोर्ट ने मौजूदा सरकार से इस पर अपनी राय मांगी थी। साल 2011 में संशोधन के जरिए बांग्लादेश के संविधान में सेक्युलर शब्द को शामिल किया गया था। इसके अलावा संविधान में कई प्रावधानों को जोड़ा, बदला और हटाया गया था। बांग्लादेश के संविधान का आर्टिकल 8 सेक्युलरिज्म को कानून के मूल सिद्धांतों में से एक के तौर पर स्थापित करता है। बांग्लादेश सरकार के विधायी और संसदीय कार्य प्रभाग की वेबसाइट पर मौजूद बांग्लादेश के संविधान की प्रस्तावना और आर्टिकल 8 में कहा गया है कि राष्ट्रवाद, समाजवाद, लोकतंत्र और सेक्युलरिज्म राज्य की नीति के मूल सिद्धांत होंगे। अटॉर्नी जनरल मोहम्मद असदुज़्ज़मा ने कोर्ट में कहा कि पहले अल्लाह पर हमेशा भरोसा और यकीन होता था। मैं चाहता हूं कि ये पहले जैसा ही रहे। आर्टिकल 2A में कहा गया है कि राज्य सभी धर्मों के पालन में समान अधिकार और समानता तय करेगा। अटॉर्नी जनरल ने तर्क दिया कि संवैधानिक संशोधन में लोकतंत्र नजर आना चाहिए। इसके साथ ही हमें सत्ता के गलत इस्तेमाल को बढ़ावा देने से भी बचना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने संविधान के 15वें संशोधन को हटाने को लेकर भी तर्क दिए हैं। शेख मुजीबुर रहमान को राष्ट्रपिता के रूप में लेबल करने समेत कई संशोधन देश को बांटते हैं। साथ ही ये अभिव्यक्ति की आज़ादी में भी रुकावट पैदा करते हैं। उन्होंने कहा कि शेख मुजीब के योगदान का सम्मान करना ज़रूरी है, लेकिन इसे कानून बनाकर लागू करना कहीं ना कहीं बंटवारे को बढ़ावा देने जैसा है। आपको बता दें कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने बीते रविवार को कहा था कि वो अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और बाकी भगोड़ों को भारत से वापस लाने के लिए इंटरपोल से मदद मांगेंगे, ताकि उन सभी पर मानवता के खिलाफ कथित अपराधों के लिए अदालत में केस चलाया जा सके। हसीना और उनकी पार्टी के नेताओं पर सरकार विरोधी छात्र आंदोलन को क्रूर तरीके से दबाने का आदेश देने का आरोप है। बाद में यह आंदोलन बड़े पैमाने पर विद्रोह में तब्दील हो गया था, जिसकी वजह से शेख हसीना को 5 अगस्त को आनन फानन में भारत भागना पड़ा था। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के मुताबिक विरोध प्रदर्शनों के दौरान कम से कम 753 लोग मारे गए और हजारों लोग घायल हुए थे। इस घटना को यूनुस ने मानवता के विरुद्ध अपराध और नरसंहार बताया था। बांग्लादेश की आबादी की बात करें तो यहाँ 90% मुस्लिम हैं। इससे सवाल ये उठता है कि क्या दुनिया के उन बाकी मुल्कों का संविधान सेक्युलर है जहाँ मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। साल 2022 की जनगणना के मुताबिक बांग्लादेश की जनसंख्या तकरीबन 16.5 करोड़ है। इसमें मुस्लिम आबादी करीब 91.04% है, हिंदू 7.95%,
बौद्ध, ईसाई और बाकी समुदायों की आबादी तकरीबन 1% है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों से तुलना करें तो महज मुस्लिम आबादी में ही बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बाकी सभी धर्मों की जनसंख्या में गिरावट आई है। संविधान के 15वें संशोधन की वैधता पर सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल असदुज्जमा ने तर्क दिया कि संशोधनों को लोकतंत्र का समर्थन करना चाहिए, न कि अधिनायकवाद का। धर्म के लिहाज से देखें तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है। करीब 51 देशों में मुस्लिम बहुसंख्यक हैं। बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल की मांग से सवाल उठता है कि क्या इन देशों का संविधान भी सेक्युलर है। अगर 90% से ज़्यादा आबादी वाले मुल्कों की बात करें तो सऊदी अरब, मिस्र, मोरक्को समेत करीब 32 देशों में मुसलमानों की आबादी 90% या उससे ज़्यादा है। वहीं मुस्लिम मेजॉरिटी वाले दुनिया के तमाम देशों में महज 10 देश ही सेक्युलर हैं। भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में 96.5% मुसलमान रहते हैं। प्यू रिसर्च के 2020 के आंकड़ों के मुताबिक यहाँ मुसलमानों की संख्या करीब 20 करोड़ से ज़्यादा है। पाकिस्तान के संविधान में लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता और सहिष्णुता जैसे शब्द तो हैं, लेकिन वो सेक्युलर नहीं है। राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोआन के देश तुर्की ने कुछ साल पहले ही अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया था। प्यू रिसर्च के मुताबिक यहाँ मुसलमानों की आबादी 7.9 करोड़ से ज़्यादा यानी कुल जनसंख्या का 98% है। तुर्की के संविधान में 10 से ज़्यादा बार सेक्युलर शब्द का जिक्र किया गया है। इसके पहले भाग में मूलभूत सिद्धांतों की लिस्ट में रिपब्लिक ऑफ तुर्की को लोकतांत्रिक, सेक्युलर और सोशल स्टेट बताया गया है, जहां कानून का शासन है। हिंद महासागर में मौजूद मालदीव में मुसलमानों की आबादी करीब 98.4% है। रिसर्च डेटा के मुताबिक यहाँ करीब 3.5 लाख मुसलमान रहते हैं। पाकिस्तान की तरह ही मालदीव के संविधान में भी सेक्युलर शब्द का जिक्र तक नहीं है। इसमें लिखा है कि मालदीव एक संप्रभु, स्वतंत्र, लोकतांत्रिक गणराज्य है जो इस्लाम के सिद्धांतों पर आधारित है। वहीं ईरान की बात करें तो प्यू रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक ईरान में करीब 8.1 करोड़ मुसलमान रहते हैं, जो कि देश की कुल आबादी का 99.5% है। ईरान का संविधान भी इस्लामिक सिद्धांतों पर चलने की बात करता है और ये एक इस्लामिक देश है। करीब 9 करोड़ मुस्लिम आबादी वाला मिस्र एक अरब इस्लामिक देश है। यहाँ मुसलमानों की जनसंख्या कुल आबादी का 95.3% है। मिस्र के संविधान के मूलभूत सिद्धांतों में संप्रभुता, लोकतंत्र, नागरिकों की आज़ादी, समानता समेत कई तत्वों को शामिल किया गया है।